पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपडेट करने वाले हैं कि 2023-24 में थीम वाइज जीपीडीपी कैसे बनाएं, बीपीडीपी कैसे बनाएं, डीपीडीपी कैसे बनाएं, क्या क्या इसमें एरर आता है, उसका क्या क्या सोल्यूशन है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए लास्ट तक इस वीडियो को। ये आपका दोस्तों एडीएम आईडी आपको पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका माई प्रोफाइल अपडेट रहना चाहिए, पंचायत प्रोफाइल अपडेट रहना चाहिए। अब जो आपको दोस्तों योजना बनाना है वो कितने राशि का बनाना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फंड रिसोर्स इन्वॉल्व, यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल राशि आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये दोस्तों 15वीं वित्त का जो योजना लिया जाता है वो सेंट्रल स्कीम है दोस्तों, ये भारत सरकार का स्कीम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कीम नेम, कंपोनेंट नेम, स्कीम टाइप है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे स्कीम दिया गया है तो आपको इस सभी का स्कीम यहाँ पे फंड एलोकेट करके लेना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 करके सभी को सेव कर सकते हैं, तब आपको इस सब टाइप का योजना नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं 0 डालेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आपको ये स्वच्छ भारत मिशन जो भी है विभाग का स्कीम वो आपको लेना पड़ेगा नॉन बजटरी में, जो आप खुद से अमाउंट डाल के और उतना का योजना बना सकते हैं। अगर आप इस लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 डाल करके और इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से नीचे दोस्तों यहाँ सेव का ऑप्शन है। जब 0 आप डाल देंगे यहाँ तो आपको योजना नहीं लेना पड़ेगा। ये जो दो अमाउंट है दोस्तों, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन टाइड ग्रांट और ये फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन बेसिक ग्रांट अनटाइड, ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पे डाला गया है आपके पॉपुलेशन के आधार पे पंचायत के। तो ये आप नहीं बदल सकते हैं और इसी अमाउंट का आपको योजना लेना है। टाइड ग्रांट में दोस्तों जो राशि दिख रहा है 50,61,440, इसका 20% और आप ऐड करके योजना ले सकते हैं। टाइड ग्रांट में आपको 60% का राशि आता है जिसमें 30% दो भाग में, इसमें दो कंपोनेंट है, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। बेसिक ग्रांट अनटाइड है दोस्तों, इसमें जो राशि दिख रहा है आपको 33,74,290, इसका भी आप 20% एक्स्ट्रा लेकर के अनटाइड का योजना बना सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको हम बता दें कि पहले इतना राशि का आपको एक्सरसाइज करके योजना बना लेना होगा। जैसे अनटाइड का है, ये बजट है 33,74,290, आप यहाँ पे देख सकते हैं 33,74,290। तो इसका जो है दोस्तों 20% राशि 6,74,858 होता है। टोटल यहाँ अमाउंट हो रहा है 40,49,148। तो यहाँ टोटल 40,49,148 का हमने योजना बना लिया है, जो सभी योजना अनटाइड ग्रांट का है। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जो आप थीम सेलेक्ट किए हैं, दो थीम जो आपने सेलेक्ट किए हैं, वो थीम आपका अनटाइड ग्रांट का 50% का राशि का होना चाहिए। इस राशि का 50% जितना होता है उतना का आपका उसी थीम से योजना होना चाहिए जो थीम आपने सेलेक्ट किया है, अन्यथा आपका जीपीडीपी अपलोड फाइनल नहीं होगा। 50% का राशि उसी थीम का होना चाहिए, अगर अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये आप इसका 50% जो है 20,24,574, जो दो थीम आपको सेलेक्ट करना है उसी से आपको योजना लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो वो भी आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों। अब आपको जो है उसी तरह टाइड का 2 भाग कर लेना है। 50,61,440 अमाउंट है, इसका 50% जो है दोस्तों, इसका इतना होता है 25,30,720। इस पे 20% एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, तो 30,36,864 का योजना बना लेना है टाइड ग्रांट में, ये ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड। उसी तरह ओडीएफ में आपको बना लेना है, तो इस तरह से योजना आपको तैयार कर लेना है। ये योजना दोस्तों तैयार करने के बाद आपको जो है संकल्प आपको लेना है थीम का, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसका आईडी है दोस्तों meetingonline.gov.in। आपका जब योजना आपके बजट के हिसाब से जब आपने जब तैयार कर लिया, तब वाइब्रेंट ग्राम सभा, इसमें आपका आईडी पासवर्ड मिला होगा दोस्तों। वो आईडी पासवर्ड से आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको थीम सिलेक्ट करना है। 2 थीम आपको कम से कम सिलेक्ट करना है। उसी थीम पे आपको जिस दिन शेड्यूल ग्राम सभा आप कर रहे हैं उस दिन का आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। ये सब करते हुए दोस्तों आपको यहाँ पे थीम सेलेक्ट करना है। अगर आप 22-23 में करना चाह रहे हैं तो 22-23 में कर सकते हैं, और 23-24 में करना चाह रहे हैं तो 23-24। पंचायत मीटिंग जिस डेट को आप ऊपर शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे वो डेट आपको यहाँ शो करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे थीम है, जैसे हमने 4 और 6 सिलेक्ट किया है। तो इसमें जो है दोस्तों जितने टाइप का योजना है वो हमको अनटाइड ग्रांट से मिलता जुलता होना चाहिए 50% का। तो ये आपको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। जैसे चेंज करेंगे तो आपको सेव का ऑप्शन आएगा। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्राम सभा रेजुलेशन में आना है, और यहाँ से उसका PDF डाउनलोड करके, और आपको जैसे रेजुलेशन जो ऑलरेडी अपडेटेड है यहाँ पे नहीं खुल रहा है, नहीं तो नहीं अपडेटेड रहता तो यहाँ पे खुल जाता है। और आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड करने के लिए बोला जाता, और फिर आप उसको सेव कर सकते थे साइन करा करके। यहाँ पे अपलोड करना है आपको। तो ये थीम सेलेक्ट करने का प्रक्रिया दोस्तों आपको हमने बता दिया है। ये जब अपलोड करेंगे दोस्तों आप PDF, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 MB से छोटा फाइल होना चाहिए। कैम स्कैनर से आपको स्कैन करना है, और उसमें कोई फाइल नेम में कैरेक्टर आपका सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वो अपलोड नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और है दोस्तों, स्टेट में कुछ नहीं है, और अदर में आपको यहाँ पे ऑन फंड है। ऑन फंड में अनटाइड का योजना आपको लेना है। आप यहाँ पे जैसे थीम 4 में आपको 80 टाइप का योजना है, तो आपको 40 योजना टेकअप करना है। तो 1-1 रुपये आप डाल करके उसको योजना बना सकते हैं, जो आपका मेन बजट है उसके अलावा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे राशि डालना होगा, 1-1 रुपये वन फंड में आपका फंड एलोकेट करने के लिए यहाँ पे राशि डालना होगा। तो आप यहाँ पे जितना आपका थीम बाई योजना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे राशि डाल दीजिए। जो थीम सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे आप कोई अगर 5 सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है उसमें 150 टाइप का योजना है, तो आपको 75 योजना लेना होगा। तो यहाँ पे आपको 75 डालना होगा। तो 2 थीम सेलेक्ट करना है, तो दोनों थीम में 50-50 उसका जो कंपोनेंट है वो आपको 1-1 रुपये का योजना बनाना होगा।
तो ये आपको यहाँ पे इसके लिए फिगर यहाँ पे डालना है, क्योंकि वो वन फंड से ही उसका फंड एलोकेट होगा। ये करके आपको यहाँ सेव कर देना है। तो ये आपका दोस्तों हो गया बजट का सिस्टम, जो कैसे आपको योजना लेना है किस बजट के हिसाब से। अब आपको आना है प्लानिंग में। जो आपने एक्सेल शीट तैयार किया है, प्लानिंग किया है कौन कौन सा योजना लेना है, उसको रजिस्टर एक्टिविटी में जा करके और आपको यहाँ पे योजना बनाना है। यहाँ पे आपको चूज डिजायर्ड थीम, जो आप यहाँ पे लेंगे थीम सिलेक्ट करेंगे, वो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में देखिए हाईलाइट होगा। जैसे हमने 4 और 6 लिया है तो ये हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है। अब आपको इसी में से आपको योजना लेना है। आपको अनटाइड ग्रांट का 50% योजना इसी दोनों थीम से आपको लेना है। बाकी आप किसी थीम में योजना ले सकते हैं, टाइड का जिसमें जा रहा है उससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अनटाइड का आपको 50% योजना लेना है। जैसे वाटर सफिशिएंट विलेज है, तो इसमें आप जिस टाइप का योजना लिए हैं उसको आप सर्च करके और यहाँ पे ले सकते हैं। अब जैसे वाटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, नल जल का योजना अगर आपको लेना है मेंटेनेंस के लिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर में आ गया। ड्रिंकिंग वाटर जो टाइड ग्रांट का 30% का जो राशि है दोस्तों, वो सारा इसमें आएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे योजना लेना है। योजना का आप नाम डाल देंगे। योजना का नाम डालने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे नॉन सेलेक्ट कर देंगे। योजना का नाम आप डाल दीजिए जो भी है आपका, ग्राम पंचायत कहाँ पे क्या कराना है, यहाँ पे आपको ऑल कर देना है। यहाँ पे भी आपको ऑल कर देना है, सभी के लिए है योजना ये। यहाँ पे आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए है ये। यहाँ पर मेंटेनेंस जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये जियो टैग के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 3 मंथ के लिए योजना है। कब से काम स्टार्ट कराना है? 2023 में मई से। जनरल में वहाँ लागू कितना इससे फ़ायदा उठाएगा वो आप डाल सकते हैं। एसी कितना फ़ायदा उठाएगा, एस्टिमेट टोटल कॉस्ट कितना है इसका, जो भी राशि है आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए वो डाल दीजिए। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर, यहाँ पे टैप कनेक्शन नल के लिए है, मेंटेनेंस के लिए। टोटल यूनिट कितने यूनिट पे काम होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसी हिसाब से जैसे 48 यूनिट डालेंगे आप तो यहाँ पे 1000 रुपया आपको डालना होगा पर यूनिट। अगर यहाँ पे 1 डालते हैं तो आपको 48,000 ही यहाँ पे डालना होगा। इस तरह से करके आप यहाँ सेव एंड फॉरवर्ड इस योजना को जैसे करेंगे तो ये आपका आगे चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पहले पूरा योजना बना लेना है अपने सीट के हिसाब से, जो आपने यहाँ पे तैयारी किया है इस हिसाब से। ये करने के बाद दोस्तों जो आप थीम सेलेक्ट किए हैं, हम बार बार दोस्तों आपको जिक्र कर रहे हैं, जो थीम सेलेक्ट किए हैं उससे आपको योजना 50% आपको लेना ही होगा, जो अनिवार्य है। और आपको देखिए दोस्तों एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको योजना लेना है। जैसे टाइड ग्रांट का योजना है 30%, तो ये ग्राम पंचायत के लिए है, इस टाइप का योजना लेना है। फिर टाइड ग्रांट ओडीएफ में योजना इस तरह का लेना है, और बेसिक अनटाइड ग्रांट 40% इस तरह का लेना है। ग्राम पंचायत के लिए है, पंचायत समिति के लिए है, और ये जिला परिषद के लिए है। तो ये 2021 से 25 तक यही गाइडलाइन पे काम करना है। अब दोस्तों एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो ध्यान देना है, जो ये थीम एक्टिविटी मास्टर का जो सीट है, ये थीम जैसे एक है एक्टिविटी नेम, उसके अंदर ये है फोकस एरिया इसमें जाएगा, एक्टिविटी टाइप इसमें जाएगा, कंपोनेंट टाइप इसमें जाएगा, वर्क टाइप न्यू फ्रेश है, आउटपुट टाइप ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ये है। तो इसमें जैसे देखिए दोस्तों थीम एक, तो अगर थीम एक आप सेलेक्ट करते हैं मीटिंग
.gov.in में जो आपको हम बताए हैं संकल्प लेना है। तो थीम 1 का जो योजना है, देखिए दोस्तों, इसमें 42 योजना है। तो 42 में से एक तो आपको 50% राशि का योजना लेना है, इसी टाइप का योजना, और आपको 42 योजना से इसमें से 21 योजना आपको लेना ही लेना है। वो भले आप एक एक रुपए का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और 21 योजना आपको टेकअप करना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे 21 यहाँ तक है, तो आप यहाँ से इसको, इस सीट को आई लव एक आता है एप्लीकेशन, उससे आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लीजिए इस सीट को, और यहाँ पे आप ये एक्टिविटी जो नेम है इसको कॉपी कर लीजिए एक्सेल से, और कॉपी कर कर के आप एक एक रुपए का योजना 21 गो योजना आप डाल लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे थीम 1 सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे आप अगर थीम 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तब की बात है, और यहाँ पे ये जैसे आप डालेंगे तो ये देखिए बेनिफिशियरी ये योजना आ गया है। तो ये इस टाइप से आपको 21 योजना, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी 42 है, तो 21 योजना आपको लेना अनिवार्य है एक थीम से। उसी तरह दूसरा जो भी थीम आप सेलेक्ट किए हैं उससे भी, अब उसमें जितना योजना है, अब इसमें आप डाल सकते हैं इसका योजना का नाम कुछ भी, और ये डालने के बाद यहाँ नन कर दीजिए, सब कुछ वही कर दीजिए। ये आपको डमी एंट्री बनाना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपका ये थीम बाय ये कंप्लीट हो पाएगा। जो मेन योजना है आपको बजट के हिसाब से वो पहले बना लीजिए, और ये डमी एंट्री दोस्तों आपको थीम वाइज उसका आधा आपको लेना ही पड़ेगा। अब इसका जो कॉस्ट है दोस्तों, ये आप यहाँ पे लाभों का संख्या कुछ भी आप डाल दीजिए, और कॉस्ट 1 रुपये आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये यहाँ पे दोस्तों दे रहा है, यहाँ पे 3 मंथ, तो इस तरह से जो ये आप राशि दोस्तों यहाँ पे डालेंगे, ये आपका ये नॉन बजटरी का योजना है, और आप यहाँ पे बजटरी का योजना भी डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको सेलेक्ट यहाँ पे करते चलना है 21 योजना तक। 21 योजना आप जब यहाँ पे ले लेंगे, उसी तरह दूसरे थीम में जाना है, फिर दूसरे थीम में आपको, फिर अगर उसमें 50 है तो आपको 25 योजना टेकअप करना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे लेना है। ये सब जो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है सबको आपको सेलेक्ट करते हुए आना है। न्यू है, फ्रेश है, आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मंथ के लिए है, सेलेक्ट ईयर 23, यहाँ पे जून, यहाँ पे कितना लाभ किससे लाभान्वित होंगे वो आपको डाल देना है। टोटल कॉस्ट आप यहाँ 1 रुपया डाल दीजिए, और यहाँ पे ट्रेनिंग कैपेसिटी में यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आप टोटल ट्रेनिंग एक करके सबमिट करके, और इसको सेव एंड फॉरवर्ड कर दीजिए। ये वाला जो 1 रुपया का राशि जो डमी एंट्री है दोस्तों, ये वन फंड में आपको फंड एलोकेट करना है। तो इस तरह से आपको थीम बाय आपको तैयार कर लेना है, दोनों थीम का आधा आधा, और प्लस जो आपने बजट के हिसाब से जो योजना आपने तैयार किया है ये सब योजना एंट्री कर लेना है। जो जिस हेड का योजना है दोस्तों वो थीम सिलेक्ट करके आपको कर लेना है।
तो ये आपका तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे प्लानिंग में, यहाँ पे एक्टिविटी पूल और यहाँ पे मैनेज में आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। कोई गलती है उसको फिर से अगर देखना है, सुधारना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पंचायत डेवलपमेंट प्लान में अब आपको आना है, यहाँ रजिस्टर प्लान में आपको ये दिखाएगा जो भी योजना आपने एंट्री किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज प्लान में जब यहाँ से सेव कर देंगे आप, तब जाके आपको ये जो भी एरर होगा, जैसे आप सेव करेंगे तो जो भी एरर होगा आपको दोस्तों वो सामने निकल करके आएगा कि आपने क्या किया है, सब आपका सही है या नहीं है। तो एरर क्या आता है दोस्तों वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे मेरे साथ दोस्तों ये एरर आया था जब हमने सेव किया, तो टोटल करंट प्लान फॉर सैनिटेशन इज RS 23,50,000। द प्लान शुड बी बिटवीन RS 25,30,720 माने 100% एंड RS 30,35,854 120%। यानी हमारा जो सैनिटेशन का प्लान था दोस्तों वो हमने 2 लाख का कम लिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, 2 लाख रुपए का सैनिटेशन का प्लान फिर से बना लिया। तो ये हमारा सैनिटेशन यहाँ पे ओके हो गया। उसी तरह से जैसे हमने वो कर लिया तो फिर दूसरा आपको एरर, आपका क्या केस है वो आ सकता है। ये अनटाइड में फिर चेक किया, अनटाइड में जो है दोस्तों 7 लाख के समथिंग का योजना ज़्यादा हो गया था, जिसको हमको रिवर्स करके उसको डिलीट करना पड़ा। वो डिलीट करने के बाद फिर देखिए दोस्तों द एक्शन प्लान कैन नॉट बी फॉर PD P is at not approved सभा, सो प्लीज अप्रूव द फैसिलेटर फीडबैक। ये फैसिलेटर फीडबैक भी आपको अपडेट करना होगा, फिर जाके आपका यहाँ से ही अपडेट होगा। तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे एक आपको ID पासवर्ड मिला हुआ है GPDP करके, तो उसको आपको दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करना होगा और उसको भी अपडेट करना होगा। तो उसका साइड आप देख लीजिए दोस्तों, यही है। यहाँ से आपको लॉगिन करके और उसको भी फैसिलेटर अपडेट करना है। अगर आप पहले से अगर अपडेट किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं अपडेट किए हैं तो ये फैसिलेटर फीडबैक जो है दोस्तों आपको यहाँ से इसको अपडेट करना हो। जैसे यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका अपडेट हो जाएगा, फिर वो भी एरर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे वो आपका होगा तो यहाँ पे प्लान जो है आपका यहाँ पे डाटा अपडेट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो यही है दोस्तों आपको ध्यान रखने का चीज़। तो आपका जो है GPDP 100% आपका अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।